69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामला एक बार पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर। यह आज पहली बार नहीं, यह तीसरी और चौथी बार होगा जब उत्तर कुंजी मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर पहुंच चुका है। इसमें लगभग 6 से अधिक प्रश्न जो है उनके उत्तर गलत हैं, जिसपे सिंगल बेंच से एक बार जीत भी अर्जित की थी अभ्यर्थियों ने, जिसपे कमेटी को रेफर करने की बात करी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज माननीय सरकार के संज्ञान में ये बातें बिल्कुल नहीं आई हैं और अभी भी माननीय सरकार जो है इस प्रकरण को लेकर के बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाई है। यहाँ तक कि डबल बेंच से जो है 1 नंबर दे करके अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने का आदेश भी दिया गया था। उसके बावजूद भी वो अभ्यर्थी आज भी भटक रहे हैं, आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। एक बार पुनः मैं आप सभी के बीच में उपस्थित आज तीसरे डायरी नंबर के साथ, क्योंकि इसके पहले 2 केस डायरी नंबर हमने आपको बता दिए थे और एक बार पुनः वीडियो के माध्यम से तीसरी डायरी नंबर हम आपको बताने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपसे वार्ता करूंगा 25/8/2021 के बाद जो साथी याची बन रहे हैं वो बेहद परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी याचिका अभी तक फाइल क्यों नहीं हो रही है, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो उनके बारे में भी वार्ता करूंगा। तो वीडियो को और भी साथियों तक प्रेषित करने का आप काम करिएगा। आइए देख लेते हैं सबसे पहले डायरी नंबर क्या है। तीसरी डायरी नंबर से हम आपको बताएं, ये आपका तीसरा डायरी नंबर आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 7829/2022 अनुराग यादव वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, डेट वगैरह। और ये डिफेक्ट जो होता है ये होता है, इसके बारे में हमने आपसे एक दिन वार्ता करी थी। हालांकि इसमें यहाँ से आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, सारी चीज़ें यहाँ से आप देख लीजिए। ये अनुराग यादव, ठीक है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे माननीय अधिवक्ता महोदय, ठीक है, ये। और इसके बाद रिस्पोंडेंट बनाया गया है, आप यहाँ पे देखेंगे स्टेट ऑफ यूपी, ठीक, ये सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें आपको ये हमने दिखा दी। हमने आपको बताया था कि 1 डायरी नंबर, 2 डायरी नंबर और 3, ये तीसरी डायरी नंबर हमने आपके बीच में रखी। अब इसके बाद और भी जो चीज़ें हैं, डायरी नंबर और भी आएंगी तो वो भी आपसे मैं आपके बीच में रखूँगा, वो भी आपको बताया जाएगा, उसका भी समय आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं एक बार मैं पुनः 25/8 के बाद वाले साथियों को, कि वो भी कह रहे थे कि हमारे डायरी नंबर का कुछ अता पता नहीं है। तो देखिए, आप निश्चिंत रहें, आपका भी समय आएगा और आपके भी डायरी नंबर इसी प्रकार से प्लेटफॉर्म पे चलाए जाएंगे। आपके ग्रुपों में मैं स्वयं प्रेषित करूंगा, आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ऋषभ भैया स्वयं आप तक पहुंचा देंगे। आपके मन में ये किंचित भी ये भ्रम ना पालें कि काम नहीं हो रहा है, कार्य हो रहा है और आपको देखने को भी मिलेगा। हमने आपसे वादा किया था, उस वादे के मुताबिक ही काम चल रहा है। थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसमें कुछ विषम परिस्थितियां हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम रेगुलर सोशल मीडिया पे नहीं रखते हैं। आप देख पाए होंगे इस समय वीडियो भी बहुत कम ही अपलोड होती है, इस वजह से आपको लगता है कि सब कुछ बहुत शांत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम अपने ही स्तर से उसी त्वरित गति के साथ चल रहा है। अब बात करें डेट को लेकर के, तो देखिए, हमारा तो प्रयास है कि जल्द से जल्द डेट लगे, लेकिन आपको जानकारी होगी कि सरकार ने भी इसके पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय आने वाले हैं। उनकी भी याचिका 1-2 दिन जो भी लगेगा, उनकी भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी जो है वो कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं। तो उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही माननीय सरकार भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज पे आएंगे, तो वहाँ से उनके भी डायरी नंबर हम आपको दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी इंतज़ार किया जा रहा है और आपके डेट का भी इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि सिमिलर मैटर है तो संभवतः दोनों साथ में, क्योंकि अगर हमारी याचिका पहले लगेगी तो भी सरकार को आना पड़ेगा, सरकार की लगेगी तो भी हमें जाना है, तो बात एक ही है। आप इस बात को समझिए, बात एक ही है। और सरकार ने उससे पहले ही कह दिया कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय आने वाले, तो दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप न्यायिक प्रक्रिया के बारे में ज़रा सा भी ज्ञान रखते होंगे तो आप इस बात को ज़रूर समझ गए होंगे कि सरकार भी आ रही है, तो हमें उन्हीं से अपनी बहस करनी है, उन्हीं के सामने खड़ा होना है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। घनश्याम वाली याचिका को लेकर के कुछ साथी कह रहे थे, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी इसके पहले एक वीडियो के माध्यम से कि उसके भी कार्य हुए हैं और इसके बाद उस पर भी आपको बहुत जल्द ऑर्डर फॉलो होकर के दिखेगा। और घनश्याम से जुड़े जो इस याची थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बनने के लिए, उनको भी बना दिया गया था
और जो इस बार का याची लिस्ट होगा वो सारी चीज़ें आप अपने ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत देख पाएंगे बहुत जल्द। वो सारी चीज़ें हम ग्रुप में आपको लिंक वगैरह देंगे जहां से आप अपना सब कुछ ऑनलाइन देख पाएंगे। उसके लिए आप बिल्कुल भी हताश, निराश और परेशान ना हो। आशा करते हैं आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। और वो 6 प्रश्न कौन कौन से उसके बारे में भी हमने बहुत पहले चर्चा करी थी। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसके जवाब आपको जरूर देंगे। तो अब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपकी टोटल 3 याचिकाएं पड़ चुकी हैं और तीनों के डायरी नंबर आपके पास हैं। और भी याचिकाएं पड़ी हैं, उनके भी डायरी नंबर आपके पास पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।